जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ लाइन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हाल ही में कई दिनों से न्यूज़ में कंटिन्यूसली बना आ रहा है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी। और साथ में ही जानेंगे कि ये समझौता क्यों हुआ और इसका महत्व क्या था और आने वाले समय में इसका क्या अपडेट है। अब बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है कि दोनों नेशंस के पास कई सारी इकोनॉमिक चैलेंजेस थी, एग्रीकल्चर चैलेंजेस थी और कई सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस थे। इन सब चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान को लगता है कि भारत वाटर रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा यूज़ कर रहा था, क्योंकि 90% ऑफ एग्रीकल्चरल लाइफ पाकिस्तान की इंडस वाटर सिस्टम पे सस्टेन करती थी। तो धीरे धीरे चलते पाकिस्तान ने यूएन में अपनी आवाज़ उठाई। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के तत्काल प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति अयूब खान पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। उन दोनों के बीच वर्ल्ड बैंक एक मिडलमैन का काम करता है और एक संधि करवाता है जो कि 1960 में हुई थी। अब क्वेश्चन ये पुट होगा आपके माइंड में कि सारी मैक्सिमम नदियाँ तो भारत से ही जा रही है, तो फिर भारत पाकिस्तान को पानी क्यों देता है। अब हम इस चीज़ पे बात करें कि भारत पाकिस्तान पे पानी इसलिए देता है क्योंकि 1960 में विश्व बैंक के मध्यस्थ भारत और पाकिस्तान में एक ट्रीटी साइन होती है जो थी इंडस वाटर ट्रीटी। इस संधि के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो भी वाटर रिसोर्सेज है उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बोथ कंट्री। ठीक है, तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि इंडस वाटर सिस्टम में जितनी भी 6 नदियां हैं उनको 3-3 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। इस संधि के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जितने भी वाटर रिसोर्सेज है उनको इक्वली दोनों कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें यह डिसाइड हुआ कि 6 नदियों में से जो पूर्वी नदियाँ थी उनको उनका अधिकार भारत को दिया गया और जो पश्चिमी नदियाँ थी उनका अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। पूर्वी नदियाँ जैसे कि सतलुज हो गई, बयास हो गई और रावी होगी, इनका कंट्रोल और इनके और रिसोर्सेज का कंट्रोल इंडिया के हाथ में था। और पश्चिमी नदियाँ जैसे कि हमारे पास झेलम हो गई, सिंधु हो गई और चिनाब हो गई, इन नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया जाएगा ताकि वो अपने एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को और मजबूत कर सके। अब नोटेबल पॉइंट ये है कि भारत और पाकिस्तान को कितना कितना प्रतिशत पानी मिला। भारत को 20% पानी में हिस्सेदारी मिली जो कि हमारी पूर्वी नदियाँ का ऑल ओवर कैचमेंट एरिया माना जाता है कि 20% तक का पानी का भाव उसमें रहता है। और उसके अलावा पाकिस्तान को 80% तक का पानी दिया गया, क्योंकि जो ऊपर की है, जो हमारी ऊपरली नदियाँ हैं जो हमने बात की, चिनाब, झेलम, ये सारी नदियाँ हैं, इसमें लगभग 80% तक का जल प्रवाह माना जाता है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को कम पानी मिला। सही मायने में देखा जाए तो हाँ, भारत को कम पानी मिला। आपने देखा कि 80% पाकिस्तान के हिस्से पे गया और 20% भारत के हिस्से में आया, परंतु भारत को इससे कुछ फ़ायदे भी हुए। जो 20% पानी था उस पर लगभग सभी तरह का नियंत्रण भारत के हाथ में था। सिंचाई योजना हो, कोई भी प्रोजेक्ट्स लगाने हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इसी तरह पाकिस्तान के हिस्से में जो 80% नदियों का पानी गया, माफ़ कीजिएगा, तो उसमें भी भारत के हिस्से में कुछ नॉन कंजप्टिव यूजेस का फ़ायदा मिला, जैसे कि हम बिजली बना सकते हैं, लगभग छोटी मोटी सिंचाई का काम भी किया जा सकता है, नावों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये सब फैसले इसलिए लिए गए क्योंकि उस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन और जियोग्राफिकल टेंशन थी, ताकि आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी वो पानी से संबंधित कोई मुद्दा ना हो। तो विश्व बैंक के मध्यस्थ एक ट्रीटी साइन होती थी, वो थी इंडस वाटर ट्रीटी। हाल ही में हुए पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने इस संधि को सस्पेंड कर दिया। तो अब हम जानेंगे इंडस वाटर सिस्टम के बारे में कि कौन कौन सी नदियाँ इसमें आती हैं और क्या क्या उनका ओरिजिन है। तो चलिए अब थोड़ा बहुत इंडस रिवर सिस्टम को एनिमेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है,
तो मेन रिवर है इंडस रिवर, जो कि लद्दाख के बेखरचू रीजन के आसपास से निकलती है, ओरिजिनेट होती है और इंडिया में जम्मू कश्मीर के डैम चौक से एंटर करती है और इसी के साथ नॉर्थ की ओर जास्कर और लद्दाख रेंजेस के बीच से होते हुए पास करती है और फिर एट शार्प गिलगिस्तान एरिया से पाकिस्तान की ओर एंटर करती है। भारत में सिंधु नदी की मुख्य 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें एक चिनाब है, एक झेलम है, एक सतलुज है, एक रावी है और एक ब्यास है। चिनाब नदी का उद्गम स्थान हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के तांडी नामक स्थान से होता है, जो कि चंद्रा और भागा नदी के मिलने से बनती है। और अगर हम झेलम नदी को देखें तो वो जम्मू एंड कश्मीर के पीर पंजाल रेंज से ओरिजिनेट होती है। इसी के साथ साथ सतलुज नदी का ओरिजिनेशन पॉइंट है तिब्बत के राक्षसताल, जो कि मानसरोवर लेक के साथ है। और रावी नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के बड़ा बंगाल नामक स्थान से होता है, जो कि धौलाधार रेंजेस में आता है। इसी के साथ ब्यास नदी का ओरिजिनेशन पॉइंट रोहतांग दर्रा में ब्यास कुंड को माना जाता है। ये सभी 5 नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण करती है, जो कि पाकिस्तान के मिथनकोट नामक स्थान पर जाके इंडस रिवर में मिल जाती हैं और सभी नदियां मिलकर अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये था हमारा इंडस रिवर सिस्टम और आज हमने इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी जाना। आई होप कि ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इसी तरह की वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बने रहें हमारे साथ ट्रुथ लाइन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद।